हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आपके आपठित गद्यांश के सारे उत्तर सही जाएंगे। वो ट्रिक है, आपके आपठित गद्यांश में क्वेश्चन किस किस वर्ड से पूछे जाते हैं। पहला, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ। बच्चों, जहाँ भी आपसे कहाँ से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप देखिए आपठित गद्यांश में कहीं किसी स्थान के बारे में बताया गया होगा, कोई जगह, तो आपने वहीं से इसका आंसर ढूंढना है। दूसरा, कौन। कौन में बच्चों, कौन का मतलब होता है पात्र, व्यक्ति, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपने वो ढूंढना है। कब। कब में आपसे सन पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, कितने बजे थे, कौन सा सन था, कौन सा दिन था, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इससे संबंधित आंसर देने हैं। अगर आप इस शब्द का मीन समझ जाएंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला है कैसे। कैसे होता है मदद करने में सहायता किसने की है। जैसे जापानी बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू जी से, गांधी से ये कहा था कि हमने कभी हाथी नहीं देखा, तो उन्होंने जहाज़ के माध्यम से उनकी हाथी देखने की इच्छा पूरी की। उसने ये काम कैसे किया, तो क्या माध्यम था, क्या साधन प्रयोग किया, उससे संबंधित आपको आंसर आपठित गद्यांश में निकालना है, ढूंढना है, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला आता है आशय। आशय में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इस पंक्ति का क्या आशय है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, हमें लिखा होता है कि गांधी जी अपने कपड़े खुद धोते थे, वो बर्तन खुद मांजते थे, वो गेहूँ खुद बीनते थे, तो इस पंक्ति से क्या आशय है, इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो आशय में आपको ये होता है कि वो आपको खुद अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आशय में तो वो आपको क्या बताना चाहते, क्या करना है, कि सीख दे रहे हैं, आपने आंसर ये बताना होता है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, पूरी पैराग्राफ उतार देते हैं। आशय मतलब आपको वो क्या सीख दे रहे हैं। और अगला होता है क्यों, कारण क्या है। अगर वो आपको कोई सीख दे रहा है तो उसका कारण क्या है। हर कोई अगर बात हमें कोई कही जाती है, उसका कारण तो होता ही है, तो आपको यहाँ कारण बताना है। अगर वो स्वयं काम करने की सीख दे रहे हैं तो उसका कारण क्या है, तो आपको कारण बताना है, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। तो आपने ये आंसर देना है। बच्चों, लास्ट का अंतिम क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि इस आपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है। शीर्षक का मतलब होता है आपने पूरा पैराग्राफ जो पढ़ा, किस बात को आपको बार बार बताया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उससे आपने संबंधित केवल एक या दो शब्दों का एक पाठ का नाम अपने पास से देना होता है। जैसे पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, इससे हमें ज्ञान मिलता है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका शीर्षक आपठित गद्यांश का आप दे सकते हैं पुस्तकों का महत्व, पुस्तकों की जीवन में उपयोगिता। इस तरह आप आपठित गद्यांश का शीर्षक बता सकते हैं।